सादिया हट जाओ, सादिया नहीं हटेगी, भी बोलेगी मेरी वीडियो डाल दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ मैं आज आपसे घर की छोटी मोटी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये शाम का टाइम है और इस टाइम पे भूख लग जाती है क्योंकि नाश्ता बहुत लेट करते हैं हम लोग। और फिर उसके बाद बेटी कोचिंग चली जाती है और रात का खाना हम लोग साथ खाते हैं। तो ये मेरे पास पिज़्ज़ा की डो रखी हुई थी और आती दफ़ा बेटी जो है ना समोसे लेके आ गई थी। यहाँ मैं चिप्स बना रही थी, साथ केले रखे हुए थे तो मैंने मिल्क शेक बना लिया। तो अक्सर शाम के टाइम यहाँ बड़ी क्रेविंग होती है और भूख भी लगती है कुछ खाने को। तो अगर घर में चीज़ें होती हैं तो फिर मैं कुछ ना कुछ जो है ना शाम में बना लेती हूँ खाने के लिए। तो खाना हम लोग जो है ना अक्सर इकट्ठा ही खाते हैं। कभी होता है कि जल्दी खा लेते हैं, मगर जब हस्बैंड आ जाते हैं, बेटा आ जाता है ना, तो फिर हम लोग एक साथ ही खाना खाते हैं। और यहाँ मेरे पास केक रखा हुआ था और उसके मैंने पीसीस करके वापस रख दिए थे और 2 पीस मैंने चाय के साथ ले लिए थे। हम लोगों का ना नाश्ता बहुत लेट होता है और हस्बैंड और मैं तो फिर भी जल्दी कर लेते हैं, मगर बच्चियाँ लेट करती हैं। तो फिर ये कि शाम में चाय के साथ जो कुछ भी होता है स्नैक वगैरह वो ले लेते हैं, या मैकरोनी बना ली, कुछ ना कुछ शाम में जो है ना वो हो जाता है। असल में उठते साथ ही काम में बिस्तर वगैरह उठाना, चीज़ें समेटना उसमें लग जाती हैं, तो इसलिए करते करते बहुत टाइम हो जाता है। और ये सुबह का यानी कि हस्बैंड और मैं हम दोनों ने नाश्ता किया था। ये दूसरे दिन सुबह का क्लिप है। मैंने रात को चने बनाए थे तो हस्बैंड नान लेके आ गए थे। तो नाश्ता करके मैं अपने कामों में लग गई थी। बेटे की हस्बैंड की पैंटें इस्त्री करके रख रही थी, अलमारियाँ साफ़ कर रही थी। मुझे ना बहुत बुरी लगती हैं अलमारियाँ बिखरी हुई, और मैंने अपनी वीडियो में इतनी दफ़ा अलमारियों का दिखा चुकी हूँ, बहुत ही दफ़ा, क्योंकि मुझे बिखरे हुए कपड़े जो है ना अलमारी खोलो और सब मुँह पे आ जाए, मुझे बहुत बुरे लगते हैं। तो आए दिन मेरा बस यही काम होता है, हर हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार जो है ना वो मैं अलमारियाँ साफ़ करती रहती हूँ। और अभी तो आज मैं ना बेटे के कपड़े निकाल के इस्त्री कर रही थी और यहाँ बेटियाँ उठ गई थी तो वो अपनी लिए चाय बना रही थी। और मैंने साथ ना शक्करकंदी रखी हुई थी वो पीछे तवे पे, तो वो मैंने ना पकने के लिए रख दी थी। ये देखें यहाँ पे चीज़ें वगैरह सब बिखरी हुई हैं, अभी सफाई हो रही है। तो ये इस तरफ जो ना बेड की साइड पे इस रुख में इसलिए सोते हैं कि सामने काबा है, तो काबे की तरफ पैर नहीं करते बच्चियाँ। तो अब जो इसके बाद सफाई का क्लिप था ना वो मुझसे मिस हो गया, मैंने इसमें लगाना था तो वो मुझे नहीं मिल रहा था, तो वो मैंने ऐड नहीं किया। तो यहाँ मैं साथ कपड़े इस्त्री कर रही थी क्योंकि आज माशाल्लाह मेरे बेटे ने आना था, तो मैं उसकी अलमारी भी साफ़ कर रही थी, उसके कपड़े इस्त्री करके रख रही थी, क्योंकि इतने दिनों से वो घर पे नहीं था, तो इसलिए जो चीज़ थी वो बस अलमारी के आगे रखते जा रहे थे। तो आज मैं उसकी सारी अलमारी साफ़ कर रही हूँ। ये देखें यहाँ पे भी बस जो कोई जगह खाली मिल जाए सही, बस ये होता है कि फ़ौरन उसको रखते जाओ, जो भी चीज़ नज़र आती है अंदर रख दो। और यहाँ बेटी कोचिंग जाने के लिए तैयार हो गई थी, तो वो कोचिंग चली जाती है। दूसरी बेटी जो है ना वो घर पे ही होती है, उसकी 2 दिन की क्लासेस होती हैं, तो वो 2 दिन जाती है बस, बाकी वो मेरे साथ घर पर होती है। और यहाँ ये देखें मैंने पूरी अलमारियाँ जो थी ना बिखेर के रखी हुई हैं कि मुझे भी सुकून नहीं होता कि बस एक चीज़ को निपटा लूँ, बस एक भी 2 भी 3 सारे काम फैला के बैठ जाती हूँ मैं। और यहाँ शाम में बेटे ने आ जाना था तो उसके लिए मैं खाना बना रही थी, सभी के लिए बना रही थी, मगर यहाँ मैंने आलू गोश्त बनाया था। प्रॉपर रेसिपी तो शेयर नहीं कर रही मैं आप लोगों के साथ, बस दिखा रही हूँ कि मैंने क्या बनाया था। मैंने यहाँ पर आलू गोश्त बना लिया था और साथ ही मैं ना तड़के वाले चावल बना रही थी। और बच्चे जो है ना आलू गोश्त के साथ ना चावल ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो यहाँ मैंने प्याज ब्राउन करके उसमें मैंने पानी डाल दिया था और यहाँ मैं चावल डाल रही हूँ। और गैस नहीं आ रही, ये भी मैं सिलेंडर पे बना रही हूँ। हरी मिर्चें वगैरह डाल के इस पर ना मैंने कलर डाल दिया था, मैं बाद में आपको बताऊँगी कि क्या हुआ। और यहाँ माशाल्लाह बेटा आ गया था, तो दस्तरखान हम लोगों ने पहले ही लगा लिया था, हमें पता था कि वो उस टाइम पे आ जाएगा। मैंने फ़ोन किया तो वो कह रहा बस थोड़े फासले पे हो। तो यहाँ पर अपने पापा से मिल रहा था, मुझे मिल रहा था, और खैर से माशाल्लाह पहुँच गया वो घर पे। तो वो मैं कलर की बात पे इसलिए हंस रही थी, हस्बैंड ने देखा कि इस पर कलर लगा हुआ है तो वो समझे मैंने बिरयानी बनाई है। और खाना खाते हुए उसमें बोटी ढूंढ रहे थे, मैंने कहा ये बिरयानी नहीं है, मैंने ऐसे ही फूड कलर डाला था चावलों में कि अच्छा कलर आ जाएगा, तो ये मैंने ना तड़के वाले चावल बनाए हैं। तो सब हंसने लग गए और वो कह रहे मैं काफ़ी देर से इसमें से बोटी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या चावलों में बोटियाँ नहीं डाली। तो यहाँ पे मीठे में मैंने कस्टर्ड बनाया था और ये जेली बेटी ने सारी उसको ना कर दिया मिक्स, तो फिर ऐसे ही मुझे ऊपर डालनी पड़ी। और ये ब्राउनीज़ थी, बेटा लाया था बेटी के लिए क्योंकि उसको बहुत पसंद है, तो एयरपोर्ट से ही उसने ना बुंदू खान की उसके लिए ख़रीदी थी। तो ये दूसरे दिन का क्लिप है। यहाँ 11 तारीख थी तो मैं न्याज की तैयारी कर रही थी और मैंने चनों वाली बिरयानी बनाई थी, मिठाई बाज़ार से मंगवाई थी। ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि गैस का मसला हो गया था, सिलेंडर भरवाने भेजा, तो बस इन चक्करों में ना वीडियो बिल्कुल भी याद नहीं रही, जल्दी जल्दी काम में लग गई मैंने, टाइम ज़ाया हो रहा था।
तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।